नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, एक हमारे गोपाल जी हैं, वो बार बार पर्सनली भी पूछ रहे थे और मैसेज भी कर रहे हैं कि यार अभी लेबनान की तरफ से जो एक संकेत आया है कि उसने मतलब शांति की घोषणा कर दी है, वो शांति प्रस्ताव भेजा है इज़राइल के पास। तो इज़राइल इतना छोटा देश होने के बावजूद भी ऐसा इज़राइल में क्या है कि हर आदमी इज़राइल से डरता है, या मतलब जो वहाँ के देश हैं जैसे ईरान है, लेबनान है, तुम्हारा गाज़ा है, फ़िलिस्तीन है, उन सबको लगभग वो ठोक पीट के बराबर रखता है। लेकिन तब भी जो यूनाइटेड नेशन है वो कुछ नहीं बोलता और अमेरिका और उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। ऐसा उसके पास में क्या है? तो साथियों चलो जानते हैं। देखो क्या है कि पहली बात तो इज़राइल की एक पॉलिसी है कि जो भी ऑल ओवर दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं भी जैसे जो यहूदी हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, अगर यहूदी हैं तो वो इज़राइल के नागरिक हैं। जाहिर सी बात है, ये समझ लो आप। ठीक है, अब आप समझते हैं कि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्या है। देखो, यहूदियों की थोड़ा सा मैं आपको खुल कर बताना चाहूँगा कि जो इज़राइल के पास में जो मतलब पावर है ना, अथाह है। अथाह मतलब ये समझ लो तुम कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक यहूदी का है। जो लगभग कंप्यूटर, सभी के कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट चलता है, वो एक यहूदी का है। और दूसरा एक इंटेल का नाम सुना होगा आपने, इंटेल जो है वो भी यहूदी का है। और एक डेल नाम का एक लैपटॉप आता है, वो भी यहूदी का है। जो हम लोग फेसबुक चलाते हैं ना, अभी नाम बदल के उसका मेटा हो गया है, वो भी यहूदी का ही है। और जो हम इंस्टाग्राम चलाते हैं वो भी यहूदियों का है। और जो चैट जीपीटी का एक, चाहे वो देखो किसी का भी है, लेकिन वो यहूदी हैं, मतलब जेसस हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कम्युनिटी बहुत छोटी है पर जीनियस लोग हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम चलाते हैं हम लोग, वो यहूदी का है ना। चैट जीपीटी है, वो यहूदी का है। जो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, लगभग सभी ऑल ओवर, वो भी यहूदी का है। जो मैसेंजर, जिसे हम मैसेंजर बोलते हैं, वो भी यहूदी का है। जो गूगल है, गूगल प्ले, आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ जाकर डाउनलोड करते हो, वो भी यहूदियों का है। गूगल भी एक यहूदी का ही है, जोसिस का है। और हम अगर बात करें कि गूगल का जो मैप इस्तेमाल करते हैं वो भी यहूदी का है। और जीमेल आईडी, आज लगभग सभी के पास जीमेल आईडी है। अगर उसके पास जीमेल आईडी है नहीं है तो वो समझ लो कि इंटरनेट की दुनिया से बाहर है। तो जो जीमेल है वो भी यहूदियों का है। और एक है तुम्हारा जो यूट्यूब, हम जो यूट्यूब पर जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म है, वो भी यहूदियों का है। और जो गूगल क्रोम, वो भी यहूदियों का है। गूगल एक करके ये मान लो कि गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, गूगल की ऑल ओवर जितनी भी सर्विसेज हैं, सब यहूदी का है, यहूदियों की हैं। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ओरेकल करके सॉफ्टवेयर है। ओरेकल सॉफ्टवेयर कहाँ चलता है? जो बैंकों में है ना, या बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लिए एक ओरेकल सॉफ्टवेयर बनता है, जो कि सरकारी सर्विसेज में टीसीएस टाइप से, या जो बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं उनमें चलता है। वो ओरेकल भी किसका? यहूदियों का है, वो बैंकों में चलता है। तो इज़राइल का एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है, आप उसको मतलब जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इज़राइल का एक ड्राइवर था एम्बुलेंस का, जिसकी कंपनी का नाम है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग ने एक छोटी सी रिपोर्ट निकाली थी अडानी के पास में, कि अडानी के, हमें लग रहा है कि शेयरों में मोनोपोलेट किया जा रहा है। अडानी, जो गौतम अडानी, उसको 1 लाख करोड़ का झटका लग गया था। 1 लाख करोड़ का। केवल हिडनबर्ग ने ये बोला था कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसके शेयरों में अनियमितता पाई जा रही है। और इसके अलावा भी, चलिए हिडनबर्ग तो बहुत छोटा है, इसके अलावा भी हम आपसे बताएं कि एक मोसाद, तो चलो वो तो इनके सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई। अब जो आपने सुना होगा ना, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग भी एक यहूदी का है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मायने क्या है, आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। अगर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी कि हमें लग रहा है कि ये जो डाटा आ रहा है ये डाटा सही नहीं है, तो देश की अर्थव्यवस्थाएं अटल पटल हो जाती हैं। और चाहे आप इलॉन मस्क को देख लो, चाहे आप जॉर्ज बेजोस को देख लो, चाहे आप किसी को भी देख लो, जितने भी अमेरिका में टॉप लेवल पे बैठे हैं वो यहूदी हैं। और यहूदियों का एक है कि वो कहीं के भी रहें, बाकी वो रहें इज़राइल के। अल्टीमेटली इज़राइल इसलिए अपने आप में बहुत बड़ी पावर रखता है
एक शायद होटल इंडस्ट्री में आपने हयात होटल का नाम सुना होगा साथियों। तो हयात होटल जो है ना वो भी एक यहूदियों का ही है। और अगर हम सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें तो मोसाद अपने आप में जानी मानी कंपनी है, मतलब जानी मानी सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि अपने दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ के लाने में सक्षम है। तो इज़राइल सबको मारता है और उसके साथ में लोग खड़े होते हैं। अमेरिका इसीलिए साथ में जाता है कि ऐसा नहीं हो कि पहले रूस चला जाए और वो अपनी वाही लूट ले। इज़राइल इज़ द जीनियस पर्सन। इज़राइल देश बहुत छोटा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन उन्हें ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड पे ऐसी पकड़ बना के रखी है ना कि आप उनके सॉफ्टवेयर से बाहर ही नहीं जा सकते। आपको कंप्यूटर चलाना है तो माइक्रोसॉफ्ट चलाना पड़ेगा, मोबाइल में चलाओगे तो जीमेल चलाओगे, गूगल चलाओगे। और ये मतलब जितने भी आप चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, चाहे तुम्हारा यूट्यूब, चाहे जीमेल, चाहे क्रोम, जो भी है सब ये यहूदियों का ही है। अब यहूदी अगर जब चाहे, अब देखो कोई किसी ने अगर इज़राइल के ख़िलाफ़ गलत बयानबाजी की, ऐसा समझो आप, और उनने पूरे जितने भी एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले सॉफ्टवेयर हैं सब यहूदियों के हैं, उन्होंने उसके खिलाफ नेगेटिव प्रचार चालू कर दिया, तो क्या करोगे? उसके कोई भी नहीं चाहता ना कि अपने देश की छवि खराब हो। तो इसलिए हर आदमी बस कि अब भारत का भी स्टैंड ऐसा ही है। भारत बोलता है कि देखो हम नहीं चाहते कि तुम लड़ो और हम नहीं चाहते कि ये मरे, पर लेकिन हम चाहते हैं शांति लाल बेटा तुम भी शांत हो जाओ, बेटा तुम भी शांत हो जाओ। भारत तो ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है। अगर हम अपनी बात करें, देखो हम क्या है कि अंग्रेज़ों के थे गुलाम, और ये समझ लो कि ये बात है लगभग 1945